हेलो दोस्तों, स्वागत है 20 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्लास में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 20 अक्टूबर के करंट अफेयर पर, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत ने जून 2025 में कौन सा G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। भारत ने जून 2025 में कौन सा G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। तो इसका राइट आंसर वाराणसी समिट हो जाएगा। वाराणसी समिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर वाराणसी समिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किस राज्य से हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नमो भारत का उद्घाटन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में है, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की थीम क्या थी। आजकल एग्जाम में थीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की यानी थीम क्या थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीयकरण और सूखा प्रतिरोधक क्षमता। भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीय और सूखा प्रतिरोधक क्षमता होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए कि किस भारतीय शहर ने 2025 में स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता। किस भारतीय शहर ने 2025 में स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता। तो इसका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। इंदौर ने 2025 में स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि किसी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। किसी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है पी विजय कुमार को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, इसलिए राइट आंसर पी विजय कुमार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में है, अप्रैल 2025 में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला ग्रीन एनर्जी सिटी मॉडल बना। अप्रैल 2025 में भारत का कौन सा देश पहला ग्रीन एनर्जी सिटी मॉडल बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात यानी सूरत। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि 2025 में नाटो के नए महासचिव कौन बने। 2025 में नाटो के नए महासचिव कौन बने थे। इसका राइट आंसर मार्क रूटे। मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण में सहयोग किया है। भारत ने 2025 में अग्नि 6 मिसाइल किस देश के सहयोग के साथ किया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी परीक्षण, किसी देश के बिना स्वयं किया यह परीक्षण। स्वदेशी परीक्षण किया था, किसी देश से नहीं सहयोग लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में 2025 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बैंक कैपिटल का कौन सा शहर चुना गया। 2025 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बैंक कैपिटल कौन शहर चुना गया। तो इसका राइट आंसर रियाद हो जाएगा। सऊदी अरब का रियाद चुना गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में है, 2025 में भारत की पहली एआई पॉलिसी समिट कहाँ आयोजित हुई। 2025 में भारत की पहली एआई पॉलिसी समिट कहाँ आयोजित हुई थी। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में है, भारत ने मई 2025 में किस देश के साथ हाइड्रोजन कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत ने मई 2025 में किस देश के साथ हाइड्रोजन कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। भारत ने जापान के साथ हाइड्रोजन कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में है, भारत के 2025-26 के रेल बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन किस क्षेत्र को मिला है। भारत को 2025-26 के रेल बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन किस क्षेत्र को मिला है। तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन। 2025 में जो रेल बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन मिला था वह इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए।
14 में है, किस भारतीय महिला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 मिला है? किस भारतीय महिला को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 मिला? तो नैना लाल किदवई को 2025 में जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला था वह नैना लाल किदवई को मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में 2025 में भारत का मिस यूनिवर्स प्रतिनिधि कौन था? 2025 में भारत का मिस यूनिवर्स प्रतिनिधि कौन था? तो इसका राइट आंसर श्रेया पुंजा हो जाएगा। श्रेया पुंजा जो कि 2025 में मिस यूनिवर्स प्रतिनिधि था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में जुलाई 2025 में भारत का नया मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बना? जुलाई 2025 में भारत का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। संजीव खन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में 2025 किस शहर में वर्ल्ड स्टार्टअप समिट आयोजित हुआ? 2025 में किस भारतीय शहर में वर्ल्ड स्टार्टअप समिट आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। किसे 2025 में बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड मिला? 2025 में किसे बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड मिला? तो इसका राइट आंसर विकी कौशल हो जाएगा। विकी कौशल छावा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। भारत ने 2025 के लिए किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? भारत ने 2025 में किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। भारत ने मालदीव के साथ ब्लू इकोनॉमी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 20 में है 2025 के फार्मूला 1 इंडियन ग्राम प्री का आयोजन कहाँ हुआ? 2025 के फार्मूला 1 इंडियन ग्रामीण प्री का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? देखिए थीम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर माई हेल्थ माई राइट। 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम थी माई हेल्थ माई राइट। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में 2025 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा? 2025 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का स्थान पहला रहा, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में है किसे 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किसे 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर लाल कृष्ण आडवाणी को 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी को 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में भारत में 2025 में शुरू की गई विकसित भारत @2047 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में 2025 में शुरू हुई विकसित भारत @2047 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकसित अर्थव्यवस्था निर्माण 2047 तक। इसका उद्देश्य है विकसित अर्थव्यवस्था निर्माण 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 25 में भारत का पहला एआई न्यायिक सहायक रोबोट न्याय बोट किस न्यायालय में शुरू हुआ? भारत का पहला एआई न्यायिक सहायक रोबोट यानी नया बोट किस न्यायालय में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर केरल हाईकोर्ट हो जाएगा। केरल हाईकोर्ट में पहला एआई न्यायिक सहायक रोबोट न्यायालय शुरू किया गया, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 अक्टूबर के करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।